गुड मॉर्निंग क्लास। हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने बहुत कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हाउ कैन बी आइडेंटिफाई, इस बारे में बहुत कुछ हमने पढ़ा था कि क्या क्या मेटल्स होती है, क्या क्या नॉन मेटल्स होती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था कि हम उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि अगर कोई मटेरियल, ठीक है, अगर हम उसको बीट करते हैं तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और मेलेबिलिटी कन्वर्ट मतलब वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है मेलेबिलिटी, मतलब इट्स अ टाइप ऑफ मेटल, ठीक है, उसमें एक साउंड जनरेट होता है, मतलब इट्स अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, उस साउंड को बोलते हैं सोनोरस साउंड, ठीक है। तो हमने डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, सोनोरस, ये कई सारे पॉइंट्स के थ्रू हमने उसको पढ़ा था कि ये इट शो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, सो इट्स अ टाइप ऑफ मेटल। अगर उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अगर वो गुड कंडक्टर होता है, हीट फ्लो हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, तो वो भी क्या है, मेटल से, और अदरवाइज वो क्या है, नॉन मेटल से। उसी को हमने एग्जांपल तो एक बार आपको बताता हूं मैं, एग्जांपल में क्या समझा था, मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स के अंदर हमने जो प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ा था कि गुड कंडक्टर, ये क्या था, पुअर कंडक्टर, ठीक है, इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही थी, ठीक है। ये शो कर रहा था मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी की, सोनोरस, ये क्या करते हैं, मेटल शो करते हैं। और ये मेलेबिलिटी भी शो नहीं कर, आई मीन टू से, हम इसको देखते हैं कि ये मेटल क्या प्रॉपर्टी शो करता है, अगर हम उसको बीट कर रहे हैं तो पतली शीट्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो इट्स टाइप ऑफ मेलेबिलिटी। बट एक्चुअली नॉन मेटल में होता है कि जब इसको बीट करते तो क्या होता है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो बताता है कि ये नॉन मेटल है, एक्चुअली बताता है क्या है, ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो हमने इसको बताया था, इट डजंट शो इट प्रॉपर्टी, इट डजंट शो दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। इसके अलावा हम इसके एग्जांपल हमने जस्ट देखे थे कि हम इसके एग्जांपल देख सकते हैं, सोडियम इट्स टाइप ऑफ मेटल, मैग्नीशियम इसके एग्जांपल देखा था, आयरन हमने इसके एग्जांपल देखा था, ठीक है। और नॉन मेटल के हमने एग्जांपल कौन थे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इट्स ऑल टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स। इसके अलावा और कौन को एग्जांपल हम देखे थे, एल्यूमिनियम भी देखा था, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इट्स टाइप ऑल एग्जांपल ऑफ मेटल्स, इट्स टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स। आपको एग्जांपल भी है ना, मेटल्स के एग्जांपल हो गए सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, और नॉन मेटल्स के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इट्स टाइप ऑफ और नॉन मेटल्स। अब आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। हम पढ़ेंगे आज इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड, हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे तो डिवाइड कर लेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बट हम केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे कैसे डिवाइड पता लगा सकते हैं कि मेटल है या नॉन मेटल है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ए, ये केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट हुई, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम ऐसे लिखते हैं विद O2, इट्स सिंबल रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीजन विद, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद O2, ठीक है। अब देखते हैं, आप जल्दी आप एग्जांपल देखते हो कि रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ सिल्वर रिबन इन एयर, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन इन एयर, ओके। रस्टिंग ऑफ आयरन, अब इसका जनरल एग्जांपल हमने क्या देखा, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, लोहे पे जंग लग रही है, ठीक है, रस्ट लग रहा है, से रस्ट लग रही है, तो अगर वाटर की हम खुली ओपन एयर में अगर हमने किसी आयरन को छोड़ दिया, ठीक है, एक्चुअली ओपन एयर में जब आयरन को छोड़ देंगे तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है ना, और हल्की ह्यूमिडिटी होगी, वाटर का मॉइस्चर हुआ, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन और वाटर की वजह से उसके होगा आयरन के ऊपर रस्ट लग जाएगी,
उसका केमिकल सब्सटेंस चेंज हो जाएगा। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी शो करा है, समझ गए। आयरन को जब हमने ओपन एयर में रख दिया तो उसके ऊपर रस्ट लग जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस मिलेगी उसको, तो उससे क्या होगा, वो रिएक्शन करेगा, उसके ऊपर क्या लग जाएगी, रस्ट लग जाएगी। इट्स टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। हम इसके अलावा मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम मेटल है, हमने जस्ट पढ़ा, उसको भी अगर हम एयर में रखते हैं, एयर कांटेक्ट में रखते हैं, तो उस पर क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन होगी। दैट्स इट। इन बोथ प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन, हम देखते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा। इन दोनों प्रोसेस में क्या होगा, ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड और आयरन का ऑक्साइड। एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं। देखिए, आयरन हमने रखा ओपन एयर में, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब O2 के साथ, ठीक है, और वाटर में H2O मिलेगा, उसको एनवायरनमेंट में H2O मिलेगा, तो आयरन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद H2O क्या बनाएगा, आयरन का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मतलब उसकी कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बन रहा है, सम प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग, ठीक है। तो क्या बन रहा है, आयरन का हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके अलावा हम क्या देखते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इट्स अ टाइप ऑफ मेटल। मैग्नीशियम हम रिएक्शन विद O2, हर एक की रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ बता रहे हैं, इसलिए उसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर इंडिकेटर है। अब मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम भी अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, Mg प्लस O2, MgO2 बनाएगा, मतलब इसके साथ भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो दोनों की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रही है, मेटल्स दोनों की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रही है, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और बात आप सुना, हम पता कैसे लगाएंगे कि व्हाट इज मेटल एंड व्हाट इज नॉन मेटल, थ्रू केमिकल एक्टिविटी। रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन करवा के हाउ कैन डिटरमाइन कि दिस ऑक्सीजन एंड दिस इज मेटल एंड दिस इज नॉन मेटल, ठीक है। तो इफ रेड लिटमस ब्लू, एक लिटमस पेपर होता है, ठीक है, अगर रेड लिटमस पेपर होगा, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेटल है फिर नॉन मेटल। लिटमस पेपर है, अगर रेड लिटमस ब्लू, हाँ, अगर लिटमस पेपर अगर रेड कलर का है और अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज आल्सो, तो हम पता लगा सकते हैं कि वो क्या, इट्स अ टाइप ऑफ मेटल। अगर रेड लिटमस अगर ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो पता लग सकते हैं कि जो ऑक्साइड जो बना हुआ है, जो ऑक्साइड जो बना है वो का है, मेटल का है, ठीक है। और क्या है, ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज आल्सो बेसिक इन नेचर। अभी भी बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड बना है, ठीक है, तो वो रेड को अगर ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो क्या हो गया, वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मतलब मेटल का ऑक्साइड है, और वो एक्चुअल क्या होगा, नेचर में क्या होगा, बेसिक होगा, वो किसी का एसिड शो नहीं करेगा, एक्चुअल शो करेगा बेसिक इन नेचर, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं, अब ये तो ये आयरन और मैग्नीशियम की रिएक्शन जो कर रहे हैं हमने ऑक्सीजन के साथ, ये कहता मेटल, ठीक है। अब हम रिएक्शन करवाएंगे नॉन मेटल के साथ। अभी रिएक्शन विद ऑक्सीजन ही चल रहा है, हम फर्स्ट पॉइंट पे ही रिएक्शन के साथ चल रही है ऑक्सीजन के साथ, पर अब एक्चुअली पहले मेटल के साथ थी, अब होगी नॉन मेटल के साथ, ठीक है। अब एग्जांपल आप देखो, S प्लस O2 इट फॉर्म SO2। सल्फर आपने पढ़ा था, इसने आपको एग्जांपल के टेबल के थ्रू बताया, सल्फर इज एन टाइप ऑफ नॉन मेटल, सल्फर इज ए टाइप ऑफ नॉन मेटल, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाएगा SO2, ठीक है। अब सल्फर ने रिएक्शन करके बना लिया SO2, इट्स अ टाइप ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। अब हम पता कैसे लगाते हैं कि एक्चुअली ये नॉन मेटल है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी के थ्रू। तो हमने मेटल के अंदर क्या पढ़ा था कि लिटमस पेपर अगर रेड है तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, कौन, मेटल, और अगर नॉन मेटल है तो लिटमस पेपर ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, जस्ट अपोजिट, ठीक है। अगर वो रेड टू ब्लू कर रहा है तो क्या है, मेटल है, क्या है, मेटल है। और अगर ब्लू लिटमस पेपर अगर ब्लू से रेड कर रहा है तो क्या है, नॉन मेटल। रेड से ब्लू किया है तो मेटल, और ब्लू से रेड किया है तो नॉन मेटल, ठीक है। तो आप देखते हैं ये भी इस टाइप नॉन मेटल, तो पता लग जाएगा कि मेटल या फिर नॉन मेटल, ठीक है। अब हमने मेटल्स के ऑक्साइड कैसे पढ़े थे, बेसिक इन नेचर। मेटल्स के ऑक्साइड जो कैसे थे, बेसिक, और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि one more reaction, this is SO2, इट फॉर्म SO2 बनाया था, ठीक है। सल्फर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा क्या बनाया था, सल्फर डाइऑक्साइड,
सल्फर when sulfur reaction with oxygen O2 it forms SO2 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 डाइऑक्साइड क्यों बोलते हैं, देयर इज टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब इसके अलावा जब सल्फर डाइऑक्साइड बना, जब सल्फर SO2 फॉर्म हुआ, जब ये H2O के साथ रिएक्शन करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड जब H2O वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, H2SO3 when SO2 react with H2O it form H2SO3, ठीक है। सल्फ्यूरस एसिड, हम इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। तो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO2 बनाया, बट जब वापस वाटर के साथ रिएक्शन करे तो उसने क्या बनाया, एसिड फॉर्मेशन, मतलब नॉन मेटल एसिड बना रहा है ना, नॉन मेटल इज मेकिंग ऑफ एसिड और नॉन मेटल मेकिंग एसिड, ठीक है। और मेटल्स क्या बना रहा था, बेस इन नेचर, ठीक है।